ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने सिर से पांव की अंगुलियों तक आप ही आपके हैं। आप ही आपको आनंददाता हैं। इसलिए अपने से युक्त रहिए। अपने शरीर का एहसास करते हुए, वेदन करते हुए। सिर से पांव तक यह आपका अस्तित्व है, जो वास्तव में परमात्मा रूप है। कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, मात्र सुख है। अपने सन्मुख होने पर कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। अत्यंत वीतराग स्थिति। अपने मुद्रा पर ही अपने ध्यान को रखिए। जिस भी आसन में हैं आप, उस आसन को लक्ष्य में लीजिए। अपने संवेदन से ही अपने को प्राप्त करिए। जो भी यहाँ सुख दुख की स्थिति है, आराम वेदना की स्थिति है, उसका अनुभव करके अपनी प्रतीति कीजिए कि सिर से पांव तक यह मैं हूँ। यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। आपका वास्तविक स्वरूप है। हम बहुधा मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए रहते हैं, अपने से च्युत रहते हैं। बस इस आदत को छोड़ना है। वही संयम है। बहिर्मुख रहना ही असंयम है। मूर्त पदार्थों को विषय बनाना, वही वास्तविक असंयम है, जिससे जीव संसार में नाना दुखों को भोगता है। विषय सुख तो अल्प है और उसके फल में दुख अपार है। मूर्त पदार्थों को कम से कम उपयोग में लेना है। मूर्त पदार्थों को विषय बनाना, उनका किसी भी रूप में उपयोग करना, वह सब असंयम है, जिससे जीव संसार में नाना दुख भोगता है। वही परिग्रह नामक पाप है।
बस अंतर यात्रा करते हुए रहिए। यही पवित्र यात्रा है, तीर्थ यात्रा है। अपना ही एहसास, अपना ही अनुभव, अपना ही संवेदन अत्यंत स्वाधीन और सुखरूप। बहिर्मुखता में आकुलता है और अंतर्मुखता में निराकुलता है। अमूर्त के प्रति प्रेम जगाइए। अमूर्त का प्रेम माने अपना प्रेम। अपने ध्यान को अपने नाभि के भाग पर लाइए, मध्य भाग। पूरा पेट का भाग। पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस कीजिए। ललाट का भाग। केवल अपने वर्तमान अवस्था का वेदन करना है। वर्तमान क्षण वही महत्वपूर्ण है। वर्तमान क्षण को अपने सन्मुख करिए। भूमध्य पर आइए। अंतर्मुखता ही भजनीय है और अत्यंत अभ्यास से ही सिद्ध होती है। केवल अपने नाम का स्मरण करिए। एक भी पर पदार्थ को अपने चित्त में नहीं लाना है। बस अपने काया का ही आलम्बन करना है। अपनी काया के अलावा सब माया है। आज है और कल नहीं है, कल नहीं थी। मूर्त पदार्थ प्रति समय अपना रूप बदलते हैं।
भ्रूमध्य पर आइए। अभ्यास से ही हम ध्यान की कला में पारंगत होते हैं, ध्यान को सिद्ध कर पाते हैं। ध्यान में स्थिर रहकर ही जीव परमात्मा होता है, परम सुखी होता है। दोनों कानों का भाग ध्यानाभ्यास के समान कुछ भी सुगम नहीं, क्योंकि इसमें बस अपना ध्यान अपने शरीर पर लाना होता है। जब वृत्ति अपने सन्मुख होती है तो घनीभूत होती है, बलवान होती है और शांति रूप होती है। अपना नासिका का भाग, दोनों नथुने, दोनों गालों का भाग, इसी प्रकार हम अपने अभिमुख होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं। अपने अभिमुख रहने से ही जीव अल्पकाल में परमात्मा होता है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। दोनों होठ मिले हुए, दंत पंक्ति, हर भाग को समय देकर उसका एहसास कीजिए, उसको स्वस्थ रखिए। ये अपनी अमूर्त काया ही अमर है, हमारी है, और इसी के सन्मुख हमको रहना योग्य है। मुख के भीतर तालू का भाग, अंतर्दृष्टि से होने वाली शांति को भोगिए और कुछ भी विचार मत करिए, किसी अन्य का स्मरण मत करिए, अन्य कार्यों से अपने को विरत रखिए। गर्दन का भाग,
एकदम आराम की मुद्रा में रहिए, एकदम हल्के निर्विकल्प रहकर। कोई जगत का भार हमारे पर नहीं है। एक ही भार है, अपने सन्मुख रहना। गर्दन का भाग आगे और पीछे, अपने धड़ भाग पर आइए। सीने का भाग, पेट का भाग, ठुड्डी का भाग, गर्दन का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग। कुछ भी विकल्प मत करिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर धीरे धीरे जाइए, तेजी से जाइए, बस अपने सन्मुख बने रहिए। दाहिनी भुजा अपने ध्यान को अपनी हथेली पर लाइए। दाहिनी हथेली, दाहिने हाथ की अंगुलियों को खींचिए जितना संभव है। ध्यान को छोटी अंगुली पर लाइए। वेदना नहीं है, इसलिए सुखपूर्वक अपने ध्यान को अपने भाग पर रोकिए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, पूरी हथेली, कर पृष्ठ। अपनी हथेली में, अपनी काया में रंग को विषय नहीं बनाना है। रंग के संबंध में कोई विकल्प भी नहीं उठाना है। केवल सुख दुख की जो स्थिति है उसका वेदन करना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी हथेली और करपृष्ठ पर लाइए। सुख पूर्वक यहाँ ठहरिए, कुछ भी विकल्प मत करिए।
यह स्वावलंबन की दशा है। कलाई का भाग, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, और कोहनी से अपने दाहिने कंधे तक। पूरी दाहिनी भुजा, अपने बाईं भुजा पर आइए। बाएं हाथ की हथेली बाईं भुजा, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। बाएं हाथ की हथेली और हथेली का पिछला भाग। कोहनी का भाग और कोहनी से कंधे तक। अपने दाहिने पैर पर अपने ध्यान को लाइए, पूरे ध्यान को। पांचों उंगलियां पगतली, पाद पृष्ठ, टखना, एड़ी, एड़ी से घुटने तक का भाग और घुटने से ऊपर जंघा भाग। दाईं ओर की कमर, बाईं ओर की कमर। अपने बाएं जंघा भाग को संवेदन रूप से अनुभव में लीजिए। जो भी आराम की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। बायां घुटना, घुटने से टखने तक नीचे का पैर, एड़ी, पगतली, पाद पृष्ठ, पांचों उंगलियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी।
पूरी काया, बस इस अपने काया के अभिमुख रहने का अभ्यास करना है। एक भाग से दूसरे भाग पर इस प्रकार अंतर यात्रा करनी है। बाहर की दुनिया को देखना जानना नहीं है, उसके बारे में कुछ विचार करना नहीं है। दोनों पैर, दोनों भुजाएं, पूरा मुखमंडल, गर्दन का भाग, धड़ का आगे का भाग, धड़ का पीछे का भाग, दाई भुजा, बाई भुजा, दायां पैर, बायां पैर। इस प्रकार हमने अपने शरीर की वर्तमान अवस्था का अनुभव किया। वर्तमान में ही रहे, अपने सन्मुख रहे। यही अभ्यास हमको अधिकाधिक समय तक करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।